हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 9th का फर्स्ट काव्य पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आराधना। आराधना का अर्थ होता है पूजा करना या प्रार्थना करना। वसंत बापट उसके कवि है। यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ दिया गया है जिसके अंदर उनके बारे में बताया गया है। वो क्या व्यवसाय करते थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, या तद उपरांत उनके बारे में उन्होंने कौन से काव्य लिखे थे और किस प्रकार के काव्य उन्होंने लिखे थे, जैसे कि राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण के लिए, मानवीय संवेदना के लिए जो भी काव्य उन्होंने लिखे थे उसके बारे में वहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ है जिसके अंदर ये जो काव्य है आराधना उसके बारे में बताया गया है कि उसके अंदर किस चीज़ की बात की गई है। प्रस्तुत प्रार्थना में सत्यम शिवम सुंदरम की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभावों को दूर करना, बैर भावना से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना जैसे वैश्विक मूल्यों को हस्तांतरण करने की प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना मराठी से अनुवादित है। एक मतलब कि ये जो आराधना काव्य है वो मराठी लैंग्वेज में से इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। देखते हैं। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। देह मंदिर चित्त मंदिर, हमारा जो देह है, देह शब्द का अर्थ होता है हमारा शरीर, और इसके बाद चित्त मंदिर, चित्त शब्द का अर्थ होता है हमारा हृदय, दिल। हमारे देह और चित्त को मंदिर के समान बताया गया है। उसमें से निकलने वाली जो प्रार्थना है, उस प्रार्थना में कहा गया है कि हमारे दिल में से निकलने वाली जो प्रार्थना है, हमारे हृदय से निकलने वाली जो प्रार्थना है, हमारे शरीर से जो निकलने वाली वो प्रार्थना है, वो कैसी होनी चाहिए। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। जैसे कि आराधना शब्द का अर्थ भी पूजा करना या प्रार्थना करना होता है कि हमारे मन में हमेशा सत्य के लिए हमारे मन में सत्य की भावना होनी चाहिए। मतलब कि हमें हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम कोई भी चीज़ ऐसे देखते हैं, कोई भी मूवी देखते हैं या कोई भी सीरियल देखते हैं, सभी जगह हम कोई भी किसी भी चीज़ को हम देखते हैं तो हमेशा सत्य का ही जीत होता है, ये हमें देखने को मिलता है। दूसरी तरफ है सुंदर मांगल्य। सुंदर मांगल्य का अर्थ है कि सुंदर शब्द का है कि हमारे अंदर जो भी विचार आने चाहिए वो सुंदर होने चाहिए, ना कि किसी का बुरा करने का विचार होना चाहिए। उसके बाद है मांगल्य। मांगल्य शब्द का अर्थ होता है शिव। हम बोलते हैं ना कि सत्यम शिवम सुंदरम, तो यहाँ पर शिव मतलब मांगल्य मतलब किसी के लिए हमारे मन में अच्छी भावना होनी चाहिए, कल्याण की भावना होनी चाहिए। तो हमारे दिल से निकलने वाली, हमारे चित्त से निकलने वाली, हमारे शरीर से निकलने वाली जो भी प्रार्थना है वो सत्यम सुंदरम और शिव रूप होनी चाहिए। उसके बाद दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। दुखियारों का दुख जाए है यही कामना। हमारे मन में मन कामना शब्द का अर्थ होता है कि मन, हमारे मन में जो कामना है, कामना शब्द का अर्थ है जो इच्छा है। हमारे मन में ऐसी इच्छा होनी चाहिए कि दुखियारों का दुख दूर हो जाए, ना कि दुखियारों का दुख बढ़ जाए। दूसरी तरफ देखना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। हमारे अंदर ऐसी संवेदना होनी चाहिए, ऐसी भावनाएं होनी चाहिए कि जिससे हम जो दुखियारों की जो दुख की जो वेदना है, उनकी जो पीड़ा है, उनका जो दुख है, हम उसको परख सके, उसे पहचान सके और उसको दूर करने का प्रयत्न कर सके। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। दुर्बल शब्द का अर्थ होता है जिसमें बल न हो, जो निसहाय है, जिसकी कोई सहायता, जो खुद अपनी सहायता नहीं कर सकता, या फिर जो दुर्बल है वो उसके रक्षणार्थ शब्द का अर्थ होता है रक्षण प्लस अर्थ। रक्षण अर्थ मतलब के लिए,
दुर्बलों के रक्षण के लिए हमारे अंदर पौरुष की साधना होनी चाहिए। साधना शब्द का अर्थ भी पूजा होता है। पौरुष, पौरुष मतलब वो पुरुष नहीं, जो पौरुष हम जिस शब्द का उपयोग हम ताकत के लिए करते हैं वो ताकत नहीं, लेकिन वो पुरुष, पौरुष शब्द का अर्थ यहाँ पर ये लेना है कि हमारे अंदर ऐसी शक्ति होनी चाहिए, ऐसी ताकत होनी चाहिए जिससे हम दुर्बलों की सेवा कर सके, उसका रक्षण कर सके, ना कि उसको हम दबा सके। उसके बाद आगे की पंक्ति में देखते हैं, जीवन में नव तेज हो, अतरंग में भावना, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। जीवन में नव चेतन, नव तेज हो, जीवन में नव तेज, हमारा जीवन नवतेज हो, नवतेज हो। यहाँ पर कवि ये भी कामना करते हैं, ये भी प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन है वो नव चेतन हो जाए। नव चेतन मतलब हमारे अंदर, हमारे जीवन में एक नया प्रकाश आए, हमारा जीवन एकदम उत्सुकता वाला बन जाए। अतरंग में भावना, हमारे अतरंग, अतरंग शब्द का है अर्थ ये कि हमारे हृदय में ऐसी भावना होनी चाहिए, ऐसी इच्छा होनी चाहिए कि सबके जीवन में एक नई चेतना आ जाए, एक नई ऊर्जा का संचार हो जाए। सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, हमारे अंदर आस, आश शब्द का अर्थ होता है आशा। हमें सुंदरता, सुंदरता मतलब कि हमारे अंदर जो आशा है वो कैसी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। आशा सुंदर होने का मतलब है कि हमारे अंदर अच्छी सोचने की आशा होनी चाहिए, कुछ अच्छा सोचने की हमारे अंदर आशा। सुंदरता की आस हो, इसका मतलब है कि हमारे अंदर जो आशाएं है वो उच्च होनी चाहिए, सबका भला इच्छे, ऐसी हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए, ऐसी हमारे अंदर आशा होनी चाहिए। मानवता की हो उपासना, हमारे अंदर जो उपासना शब्द का अर्थ भी यहाँ पर प्रार्थना ही हमें लेना है। मानवता की हो उपासना कि सभी लोग मानव तो होते हैं, हम सभी इंसान हैं, लेकिन हमारे अंदर इंसानियत नहीं होती। तो इसका ये अर्थ है कि हम सब इंसान तो है, लेकिन हमारे अंदर इंसानियत नहीं है, तो हमें वो इंसानियत हमारे अंदर हमें पैदा करनी है। शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना, अभ्यर्थना शब्द का अर्थ भी उपासना, साधना, आराधना, प्रार्थना यही होता है। शौर्य पावे कि कवि चाहते हैं कि हम सब के अंदर शौर्य की भावना पैदा हो, हम सब भी शूरवीर बने, धैर्य पावे, पावे शब्द का अर्थ है पाना, हम सब भी धीरज को प्राप्त करें, धीरज रखनी है। कुछ लोग मतलब कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर धीरज नहीं होती, धैर्य नहीं होता, वो बहुत उतावले होते हैं और बहुत सारी ऐसी गड़बड़ करते रहते हैं। तो उनके अंदर वो, उनको धैर्य रखना है, शांति रखनी है और शूरवीरता से उनको उनका काम करना है। उसके बाद देखें, भेद सभी अस्त होवे, वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। भेद सभी अस्त होवे, हमें हमारे अंदर जो भी भेद है, हम आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते हैं, एक देश दूसरे देश के साथ ज़मीन के लिए झगड़ता रहता है, या फिर अपनी सत्ता स्थापने के लिए जो झगड़ता रहता है, तो उन सब का हमें अस्त करना है। अस्त करना मतलब नाश करना है। और दूसरे अभी कुछ देखे जाए तो हम धर्म जाति, लिंग, मतलब कि स्त्री पुरुष, इन सब के लिए हम झगड़ते रहते हैं कि मैं उससे बड़ा हूँ, वो मुझसे छोटा है। तो हमें वो चीज़ नहीं करनी है, लेकिन हम सब एकजुट होके एक समान हो, इक्वल हो, ये बात यहाँ पर दिखाई गई है। हम अलग अलग देश के लोग, उनकी भाषा की वजह से, उनकी रहनी करनी वजह से, उनके खाने पीने की वजह से, उनके रीति रिवाज सभी में अलग अलग है, उनके धर्म अलग है, उनकी जाति अलग है, सब कुछ अलग है, फिर भी हमें उन सब का भेदभाव भूलकर एक हो जाना है। वैर और वासना, हमारे अंदर जो वैर है, एक दूसरों को नीचा दिखाना या फिर किसी को
किसी ने मुझे एक थप्पड़ मारा तो मैं इसे 2 थप्पड़ लगा दूंगा। ऐसी जो चीज़ है हमारे अंदर वैर की जो भावना है उसे उसका भी हमें अस्त करना है, उसका भी हमें नाश करना है। हमारे अंदर जो वासना है, जो खराब वृत्ति है, जो बुरी चीज़ें हैं उसका भी हमें अस्त करना है, उसका भी हमें नाश करना है। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। कल्पना शब्द का अर्थ है कि जो सत्य न हो, मतलब जो काल्पनिक हो, जो हकीकत की दुनिया से रिलेटेड न हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम एक कामना करते हैं, एक मन में एक इच्छा रखते हैं कि सभी मानव एकतापूर्ण एक साथ रहे, एकजुट बनकर रहे, एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे को मदद करे। तो ये मानवों की जो कल्पना है, जो सभी मानव एकजुट हो जाए उसकी जो कल्पना है उसको हमें पूर्ण करना है। वो वास्तविकता नहीं है, वो एक सिर्फ कल्पना है, लेकिन उस कल्पना को हमें वास्तविक जीवन में तब्दील करना है, उसको उसमें बदलना है। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की वासना। हमें मुक्त बनना है, हमें किसी पे डिपेंड नहीं होना है, लेकिन हमें स्वतंत्र होना है। मन से स्वतंत्र होना है, शरीर से स्वतंत्र होना है, और चाहे एक ही बंधुता की कामना। और हम यही चाहते हैं कि हम यही कामना रखते हैं। कामना शब्द का अर्थ है इच्छा। हम यही इच्छा रखते हैं कि हमारे अंदर जो बंधुता है, बंधुता मतलब भाईचारा, हम सबको एकजुट बन के सबको भाईचारे की भावना हमें दिखानी है। हम सबको एकजुट मिलकर एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे के जीवन में हम एक दूसरे को सहारा देना है, सबका कल्याण इच्छना है हमें, सबका जीवन कल्याणमय बने, सबका अच्छा हो और सब अपने जीवन में आगे बढ़े, विकास करे, यही हमारी कामना होनी चाहिए।